समस्त दर्शक लोग के हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। अति प्रसन्नता हुआ था कि हमने ये विशेष कार्यक्रम सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। ये जून महीना जो है आर्य जाति के लिए एगो बहुत पवित्र पावन मास है, क्योंकि ये पूरा मास में सत्यार प्रकाश के पठन पाठन हुएला, प्रचार प्रसार हुएला। त काहे जून महीना में सत्यार प्रकाश मास घोषित करल गल बा। ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती उ जून महीना में 12 जून 1874 1874 में सत्यार प्रकाश के ओकर रचना आरंभ कर ले रहलन और 3.5 महीना में ये ग्रंथ बन के वो तैयार हो गए रहल, ओकर रचना हो गए रहल। तो जैसे जाने जा महर्षि दयानंद ये हमने के प्राचीन समय के जो ऋषि महर्षि रहलन जा, महापुरुष रहलन जा, उन लोग के प्रतिनिधि करने के हजारों साल बाद ये महर्षि दयानंद पैदा हुएलन भारतवर्ष में। और वो जब पैदा हुएलन तो सच्चाई के प्रतिपादित करे की, मानव जाति के सच्चाई के ओकर बढ़ाए के कल्याण करे के मानव जाति के लिए वो पैदा हो रहलन। और सब लोग जान लेना जा कि महर्षि दयानंद आर्य सभा के वो स्थापित करलन, आर्य सभा के प्रवर्तक रहलन। तो वो सत्यार प्रकाश जैसे ये ग्रंथ दिखत हुआ हमारे हाथ में बा, सत्यार प्रकाश उनकर कई ग्रंथ में से सबसे ये उत्तम ग्रंथ है, कालजयी ग्रंथ है सत्यार प्रकाश। वैसे महर्षि दयानंद वो बहुत प्रखर बुद्धि उनकर रहल, बहुत विद्वान रहलन, दूरदर्शी रहलन। तो वो जगह जगह पर जाकर वेद से संबंधित बहुत वो भाषण देवत रहलन, जगह जगह पर प्रचार करत रहलन। तो लोग आवत रहलन जा, बहुत लोग आवत रहलन जा उनके प्रचार सुने। तो बहुत लोग सोचत रहलन जा कि ई जोन बोलत हन काहे ना ओके एगो ग्रंथ के रूप में ओके रूप दिया जाए। तब वही समय राजा जय किशन दास वो सुनत रहलन उनका प्रचार, तो अनुरोध करलन महर्षि दयानंद जी से कि जो कुछ बोलत हन काहे ना ओके ग्रंथ के रूप देवल जाए। तब महर्षि दयानंद वो स्वीकृत दिलन कि चला ये ग्रंथ के ओकर रचना हुई। तो सत्यार प्रकाश ये जो ग्रंथ है महर्षि दयानंद के कालजयी ग्रंथ है और ये जून महीना में एक बहुत प्रचार प्रसार हुएला। और ये जब लिखलन सत्यार प्रकाश तो ये ग्रंथ लिख के ओकर प्रयोजन रहल कि सत्य के प्रचार हुई, सर्वत्र जो जैसन बा ओकर अवश्य ही वर्णन हुई। तो ये ग्रंथ लिख के एक बहुत आज बहुत चर्चा हुआ था और विशेषकर जून महीना में। तो आज हमने प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथ आर्य सभा मॉरिशस की पंडिता राजवंश सोलिक जी हुवन और पंडित कविराज केडू जी हुवन। आप लोग के हमने नमन करना चाह, नमस्ते और आप लोग का हमने स्वागत कर रहे थे जाए कार्यक्रम में। तो आज विशेषकर जो प्रचार प्रसार हुआ था सर्वत्र, तो इस पर थोड़ा चर्चा करब जा कि महर्षि दयानंद ये जो ग्रंथ लिखलन का प्रयोजन है, काहे लिखलन, कैसे लिखलन। और इमें जो जैसे सब लोग जानला 14 गो समूलास है, तो 10 गो बोलल जला पूर्वार्ध और जो 4 गो उत्तरार्ध। तो काहे ये ऐसे ग्रंथ लिखलन ये पर तनी चर्चा करब जा। तो पंडित कविराज खेडू जी हमने के खाली बताइए ये सर्वप्रथम कि ये ग्रंथ काहे महर्षि दयानंद लिखलन। उस समय महर्षि दयानंद नाम ही बतावेला कि दया करे होला। देखलन लोग बहुत दुखी बाटे, उस समय अज्ञानता में फंसकर सभी लोग दुखी रह। वो लोग के पता है ईश्वर के है, ईश्वर के कौन काम है, ईश्वर का करेला। जैसे वो लोग के सुनावल गए रहल, बतावल गए रहल, वो लोग उसने ही पूजा पाठ करे और वो लोग के बुद्धि नहीं खुलत हल। नारी शक्ति के प्रति बहुत दुर्व्यवहार होता है। वेद के नाम पर बहुत पाखंड चले, बहुत अंधविश्वास। वेद के नाम लेकर बोलते हैं कि वेद में ऐसे लिखल बा तो चला ऐसे करेगी, वेद में इस प्रकार से बा तो ऐसे की चला करेगी। तो बहुत प्रकार के जो अंधविश्वास, दुख, दुर्गति होता है मानव के। तो ई कारण से महर्षि दयानंद सोचला कि देख के इतना दुख कि चलो
अब ये लोग के उद्धार करी सा। जी। तो उद्धार किस प्रकार से करी सा? तो सत्य जान, और सत्य जान कौन चीज है? वेद। तो वेद, चारों वेद के जो निष्कर्ष बा लोगों के सामने रखे के, जो सत्य जान, मनुष्य जब तक सत्य जान नहीं मिली तब ले उनके उद्धार नहीं हुई। तो मानव कल्याण खातिर वो विचार करलन कि चलो हम हई सत्य के बारे में, सत्यार्थ जो सत्य बा ओकर अर्थ, और जो मिथ्या बा ओकर बारे में भी हम लोगों को जनाइला। खाली सत्य के बारे में जनैयन तो अच्छा बा, परंतु हई पुस्तक में जो मिथ्या बाटे, जो मिथ्या बात बाटे, जो नहीं न मानने योग बाटे, उसन उसन बात इमें रच के लिखलन है, जमे जनता के पता चली कौन कर्तव्य है, कौन अकर्तव्य है। अच्छा। कर्तव्य करके ही अपन जीवन को वो लोग उन्नत करे के शुरू करलन जा, ई शास्त्र के आधार पर। तो पंडिता राजवंश सुलीक जी, हमने के बतावा, जब हमने सत्या प्रकाश की बात करी जा 14 समोलास है, तो मोटे तौर पर थोड़ा सा बता दो कि ई में का बा। हाँ, जैसे कि हमने बोली जा कि पहला तो मर्सी जी भूमिका लिखलन, भूमिका में बतैलन कि हम हवे जाते ही लिखे जोन सत्य बा, और जोन सत्य के सत्य बताओ और झूठ के झूठ, और ई खातिर लिखले है क्योंकि बहुत मत अंतर इस समय भारतवर्ष में और सारी दुनिया में फैलल बा। तो उ जैसे बोला था 14 समोल्लास बोलल गल बा। तो समोल्लास का मतलब होला सम उल्लास, मतलब कि सब पर्व तब बराबर तोहरा ओकर में उल्लास, यानी कि जिज्ञासा प्रकट हो, खुशी प्रकट हो कि तोहरा जान बराबर मिलता सब में, कोनो में कोई बार बार हवे चीज नहीं डालल बा। तो इसीलिए 10 गो समोल्लास पहला जो बोला है अपूर्वाद में की, तो उ में लिखल बा पहला जो है ओम नाम। परमात्मा के जो मुख्य नाम है ओम है, ईश्वर के विषय में जानकारी देवल बा। पहला तो हमने मनुष्य ईश्वर के नहीं जाने लजा, तो ईश्वर के बोलन है कि उनकरा ओम नाम में, और ओम नाम जोन बा ईश्वर के, ओकरे में 9 गो नाम आ जाला, जैसे बा विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। ये मुख्य नाम मतलब कि है खाली एक ओम में बा। अब एकर जो विस्तार से एकर अर्थ बतैले गल हवन, तो ई विशेषकर प्रथम समोल्लास में 100 गो नाम के व्याख्या कर लेवन। अब 100 गो नामुआ परमात्मा के एक गो परमात्मा बा, परंतु कर 100 गो नाम ऐसे तो अनगिनत नाम बा। बोलन जन है 100 गो नामुआ के व्याख्या कर लेवन, ढला सागर में एगो बूंद के समान बा। अब बहुत असंख्य नाम बा उनकर, तो हर एगो नाम के अर्थ दिले हवन। तो ओम नाम में है 9 गो नामुआ चलाल बा। अब दूसरा अध्याय में उ दल्ले हवन कि एगो माता पिता के कैसे अपन संतान के जन्म दे के ओकर परवरिश करे के, ओकर पालन करे के। और ई भी बतैले हवन कि एगो माता पिता केवल अपन बच्चा के प्रेम नहीं करी, ओकर जहाँ पर तारण करे के बाद, तारण बिछाना सुधार करे के बाद, लेकिन वो वैरी बन के नहीं, मतलब कि ओकर सुधार के लिए। और बोलक है कि जे माता सबसे बड़ा, कैसे बोले ना, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो, यानी कि माता जो है वो निर्माता है, और पिता जो है वो पालन करेला, और गुरु जो है शिक्षा देवेलन। तो तीनों बोलक जे तीनों थे ना विद्वान रहेगी। विद्वान तो बहुत कोई बा, यानी कि भौतिक शिक्षा से भी विद्वान हो जा बोले, लेकिन नहीं, भौतिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक भी हो चला। तो है बोले जो संतान के जीवन में है 3 गो गुरु यानी कि धार्मिक मिल जाला, तो ओकर धल ओकर कल्याण हो गल बा। फिर तीसरा समोल्लास में बतावेला पठन पाठन विषय, स्वाध्याय आदि जो बा, कौन ग्रंथ चहला पढ़े के, कौन नहीं चहला पढ़े के, और के चहला पढ़े के नहीं चहला पढ़े के। तब बोले जा कि स्त्री जात के नहीं चहला पढ़े के। पुराने जमाने में तो नहीं रहल, मतलब कि बीच में हाल जब महाभारत के युद्ध होल, तब से धल हमने के जितना मूल्य रहल, वेद आदि जान रहल, लुप्त हो गल, क्योंकि सब विद्वान लोग संसार से चल गए जा। तो अब जे अपन चालक मनमानी करलक, तो वही सब वेद में लिखल बा कि स्त्री जाति के और जितना मतलब कि नारी जाति जितना बा संसार में, या जो भी व्यक्ति बा, केवल एक वर्ग के नहीं हो,
कि एगो वर्ग के छला पढ़े के, जैसे बोले सब ब्राह्मण के छला वेद पढ़े के या ग्रंथ पढ़े के, नहीं, बोले सब वर्ग के लोग और ओकर में स्त्री बच्चा सब कोई आवेला। और बोले कैसे चला वो लोग के पठन पाठन के थी विषय लेके चले के, और कैसे बोले बा जे गुरुकुल में ऐसे कैसे बोले बा गुरुकुल में हई लड़का के विदा करे के। अभी भी सरकार हमने के एगो अथी दले बा नियम कि चला सब लड़का लोग के पढ़े के विदा करे के। अनिवार्य रूप से तब भी स्वामी दयानंद बोले रहलन। हाँ, तब भी बोले रहलन दूरदर्शी 5 रहलन। बरिस या 8 बरिस के बाद यदि कोई अपन लड़का के घर में रखी तो के राज की ओर से दंड चला देगी। हाँ, और बोलन है कि कैसे बोले यथेमाम वाचम कल्याणी, यानी कि बोले सा कि स्त्री के नहीं चला पड़ेगी। तो बोले बा नहीं, वेद में बताले बा कि स्त्री जाति के भी चला पड़ेगी। और ओके पढ़ के काहे, क्योंकि स्त्री जाति जो ना वो 2 गो परिवार के पालन करेला। एक तो अपन जहाँ जन्म लेवेला, फिर दूसरा जहाँ विवाह करेला। फिर चौथा समोल्लास में आवेला बोलेला जो आदमी मतलब कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे चाला, ओके चाला पूर्ण ब्रह्मचार्य जीवन पालन करके अपन शिक्षा पूरा करके तब गृहस्थ जीवन में जाए के। जब यदि तो अपन जीवन में विद्या नहीं अर्जन कर ले हुआ तो गृहस्थ जीवन कैसे संभलबा। तब बोलेला विवाह में एगो स्त्री पुरुष के चाला गुण स्वभाव कर्म मिले के, तब जाके ओकर गृहस्थ जीवन सुखी हो। वही से बोलेला संतुष्ट भार्या भत्रा भट्ट। काहे बोलल जाला जे एगो घर में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री संतुष्ट रही तब वो परिवार जाके गृहस्थी अच्छा से हाँ गृहस्थ चले और एगो अच्छा परिवार के निर्माण हुई। अब 5वां समोल्लास में आवेला वानप्रस्थ और संन्यास। बोले जब ब्रह्मचर्य का पालन धल 3रा समोल्लास में बतैलक। 4था समोल्लास में बतैलक कि तोहरा विवाह के अब गृहस्थ जीवन के एगो परिवार बना दिला। अब बोले जब तोहर पुत्र के भी पुत्र हो जाला तो सब जिम्मेदारी जो है समाज के घर के गृहस्थ के अपन संतान के ओकर कंधा पर डाल के तू वानप्रस्थ बन जा। मतलब कि सब कुछ त्याग दे, अब समाज के लिए काम कर। अब केवल तोहर संतान नहीं है, पूरा जो समाज के संतान जो है परिवार जो है वो तोहर परिवार है, सबके शिक्षा दीक्षा बराबर दे। तो आज दुखी संसार काहे बा, क्योंकि हमने अपन जिम्मेदारी नहीं छोड़त है जा। तो सब लेके अभी तक वैसे जीवन ले जाए के गृहस्थ जीवन। तो फिर 6ठा में आवेला राजधर्म। राजधर्म भी ढेर कोई बोलेला नहीं हमने के पॉलिटिक में नहीं चला अथी करेगी, नहीं पॉलिटिक नहीं रही तो हमने के राजनीति नहीं रही तो कैसे हमने के जीवन सुरक्षित रही। तो राजनीति में भी तोहरा चला ध्यान डाले के, लेकिन राजनीति कैसे चला बहुत ही पवित्र बहुत ही शुद्ध, जहाँ पर के नेता लोग के भी चला धार्मिक रहेगे तब जाके एगो राज्य ठीक से चली। ये स्वामी दयानंद बतैलन। तब 7वां नियम में बोले हन वेद और ईश्वर, यानी कि ईश्वर वेद काहे रचलन और किस प्रकार से वेद और ईश्वर के बारे में बहुत ही विस्तार से बतैले हुआ। तब 8वां समोल्लास में सृष्टि के ओकर उत्पत्ति, ओकर स्थिति और ओकर प्रलय, मतलब कि कैसे जब उत्पन्न करेलन तो ओकर देखभाल चला करके और ओकर देखभाल के बाद प्रलय होवेला। सृष्टि जब उत्पन्न होल बा तो ओकर प्रलय तो निश्चित बा, और बीच में जो ओकर स्थिति बा यानी कि रख रखाव जैसे बोली ला जा, तो ये सब उस विषय में बा। फिर 9वां में आवेला विद्या अविद्या, यानी कि जो एक प्रकार से विद्या जो है बहुत कैसे बोलेला स्पिरिचुअलिटी जो बोलेला समझ के आध्यात्मिक, और दूसरा भौतिक। और एक प्रकार की विद्या जो बा मतलब कि इग्नोरेंस के विद्या जो है सत्य विद्या, और एगो इग्नोरेंस बा ब्रह्म सुपरस्टिशन जेकर बोलेला जा सत्य विद्या ब्रह्म विद्या भी के जानकारी बहुत कुछ बा। लेकिन आप जब ब्रह्म में पड़ जाएबा तो वो भी एगो जानवे है जो ब्रह्म में तोहरा ले जाता, और जो विद्या सत्य विद्या है तोहरा सत्य मार्ग की ओर ले जाला। तब 10वां समोल्लास में बतावेला आचार अनाचार, कैसे व्यवहार चला करे की, कैसे व्यवहार नहीं चला, कौन व्यवहार नहीं चला करे की, कौन व्यवहार चला करे के है सब बतावेला। फिर भक्ष्य भक्ष्य, हमको भोजन में भी कौन सी चना खाएंगे कौन सी नहीं चना खाएंगे, ये 10वां समोल्लास में। तो ये जो 10 समोल्लास स्वामी जी लिख ले हुआ कि मानव मात्र के लिए है, सब मानव के लिए, कोनो एक उम्मत के नहीं है, विशेषकर नहीं बोल सकी आर्य जाति के लिए है। आर्य जाति कोई भी बन सकी, आर्य कोई भी सकी बने, आर्य जैसे बोले नोबल पर्सन जैसे बोली ला जा, कोई भी सकी कोनो मत के माने होला बा, यदि ऊ है नियमों के पालन करता, मतलब कि धर्म के मार्ग पर चलता,
तो वो एगो आर्य है। फिर 11वां समोलास में मत मतांतर जिन अथी में बा आर्यवर्त में भारत के जितना मत मतांतर बा सब पर अपना टिप्पणी डलेवन। सब पर कौन अच्छा बा कौन नहीं अच्छा बा, क्योंकि वो खंडन मंडन के विषय आल बा। तो खंडन मंडन के बोले वो नहीं बोले कि खाली खंडन कर लेवन कि नहीं अच्छा बा, जो नहीं अच्छा बा ओके बोले नहीं अच्छा बा, में जो अच्छा बा बोले ई अच्छा बा। है मत मतांतर। फिर 3 और समोलास बा 11, 12, 13, 14। तो ई में का बा, ई में बतैले बा कि जो दूसर मत मतांतर बा और अलग से वो बाइबल भी पढ़ ले रहलन, कुरान भी पढ़ ले रहलन, जैन मत, बौद्ध की सब पुस्तक को पढ़ लेवन। तो 12वां में जैन मत, बौद्ध आदि के दिलवन। फिर ओकर में ईसाई के बाइबल के विषय में जोन अच्छा बा जोन नहीं अच्छा बा सब समझै लेवन। और फिर कुरान आदि सब विषय पढ़ लेवन। वो बहुत से इसी कहते बोला ना 300 से अधिक पुस्तक को पढ़ के तब वो सत्याप्रकाश लिख ले हुआ। और मानव मात्र के लिए सभी के लिए है, वो विशेषकर कोनो एगो जाति खातिर नहीं कर ले हुआ। और ये जो सत्याप्रकाश ग्रंथ है, हाँ। ये पूरा जो है जीवन जीने की कला है कला इसमें। बा, बच्चा के ओकर जन्म से पहले गर्भावस्था में ही जो है ओकर शिक्षा दीक्षा आरंभ हो जाला और अंतिम समय तक पूरा सब कुछ ई सत्याप्रकाश में बा। दूसरा समोलास में ओकर पालन सब गर्भ से लेकर और अंतिम चरण तक, जीवन के अंतिम चरण तक, जैसे संन्यास आश्रम में सब प्रवेश हो जावे, पूरा सब तो ई ग्रंथ जो आदमी नहीं पढ़ ले बा, जो नहीं इमें पूरा कैसे जीवन चाहिए जिए के। मान ला एगो गाड़ी चालक है, ओकर चाहे एगो लिसेंस तब भी अच्छा सीमा में जाए। इसी तरह ये सत्याप्रकाश भी है, ये आपको एगो सही रास्ता पर ले जाए के एगो मार्गदर्शक के रूप में महर्षि दयानंद लिखलन। हाँ पंडित जी थोड़ा बताइए, ये जब लिखलन तकर प्रयोजन का है, काहे सत्याप्रकाश लिखलन? जैसे शुरू में बोल ली जा कि मनुष्य दुखी रहल, अब दुख से उभरे खातिर छाना जान। हाँ। और कैसन जान तो सत्य जान जी। मनुष्य के बर्ताव कैसे होई, हाँ। कैसे ओकर बर्ताव होई, तो जो धर्म के बात बतियाला से यहाँ पर आज तो मनुष्य के जो असल में ओकर कर्तव्य है, इंसानियत जैसे बोली ला सा, तो ओकर कर्तव्य इंसानियत है। मनुष्य कितना पूजा पाठ कर ली, अगर ओकर में मनुष्य नहीं रही, इंसानियत नहीं रही, तो कोनो मोल नहीं बा पूजा पाठ के। तो महर्षि दयानंद बतेलन कि हमनी के कर्तव्य कुछ है, और खासकर गृहस्थी के कर्तव्य। अच्छा। हाँ, गृहस्थी के कर्तव्य चतुर्थ समोलास में जब बतेलक कि हमनी के 5 गो मुख्य काम जो है गृहस्थ में करे के, जैसे 5 महायज्ञ ऐसे सुन लो ना, बड़ा बड़ा महायज्ञ होला। तो महर्षि दयानंद जी जस्ती ध्यान आकर्षित करलक कि अगर हमनी अपन घर के स्वर्ग बनाए थे सर, तो प्रयोजन है कि घर स्वर्ग बनी। और स्वर्ग जो द्वार है वो यज्ञ है। और यज्ञ 5 प्रकार के बतैलन। अब 5 प्रकार के यज्ञ से जैसे ब्रह्म यज्ञ है, फिर ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। ये 5 गो मुख्य यज्ञ। 5 मुख्य यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में बाटे संध्या, सम्यक प्रकार से ईश्वर पे ध्यान। ईश्वर प्रथम समोलास में तब बता दे रहे हों कि ईश्वर के नाम के बारे में आरंभ ही ओम सन्नु मित्रा संवरुण आरंभ करलन, आरंभ कर देलन मंत्र। और वे ईश्वर के ऊपर पूरा नाम ये सब नाम पूरा दे देलन। तब ब्रह्म यज्ञ में मनुष्य का करेला, इस ईश्वर पर ध्यान रहेला। कैसे हमने एगो साधारण रूप से बोलब सा कि अभी पंडिता जी बोलन ओम, निज नाम ओम है। मनुष्य बैठ गल संध्या करके ओम नाम का जाप करता, ओम 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 बोलता। साधारण रूप से महर्षि दयानंद में ओम का अर्थ सर्वरक्षक। अगर हम ओम के ध्यान करत हैं, हमार जीवन ओममय हम बनावे करत हैं, संध्या करत है, सम्यक प्रकार से ध्यान करते हैं वो परमात्मा में। अभी हमरा पता चल ओम सर्वरक्षक, हम ओम पर ध्यान करते हैं ना, तो ई संध्या करते हैं हम। तो ओम जैसे बोले अकार उकार मकार, 3 गो इसी शब्द से महर्षि दयानंद बहुत सुंदर वर्णन करलन। तो अभी पूरे जनता के सामने रखा थी सर जी। साधारण रूप से ओम का अर्थ सर्वरक्षक, प्रोटेक्टर ना। अगर हम प्रिय है पर परमात्मा के हम पसंद करीला,
ओकर नाम पर हम जे ध्यान करत है तो हमरा कैसे बा बने के जौन दिन हम जननी ओकर नाम के अर्थ है सर्वरक्षक। जब ध्यान लगाते तो हमरा बा बने के रक्षक, कम से कम रक्षक तो सकब बने जी ना। हमार हर एक कर्तव्य से हम रक्षा करे वाला बनब, हाँ हमार हर एक कर्म से हम रक्षा करे वाला, गलती से भी ऐसा काम नहीं हो जिससे हम दूसर के विध्वंस करब या दुख देवब या मारब काटब ना। तो इस प्रकार से संध्या में का करेला, मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के प्रयास करेला अपन में धारण करेगा संध्या ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म में दू गो काम बा और वो काम बा करे के कि मनुष्य अपने आप के स्वाध्याय करेला कि हम उतना ओम के जाप करत है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवता कि नहीं। हम संध्या के मंत्र तैसे वैदिक संध्या के मंत्र में 20 गो मंत्र बा और हर मंत्र में ईश्वर के नाम बा, ओकर गुण बा, कर्म स्वभाव के बारे में बतावल गल बा। तो हम अपने आप के देखत हई कि निरीक्षण करत हई कि हमर में ईश्वर के गुण आवता कि नहीं आवता तक हो पर गलती बा, खोट बाटे। जी तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ दो प्रकार के हो गल, ईश्वर पर ध्यान और स्वयं के स्वाध्याय और अच्छे अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में जो करेला तो वो मान लो ब्रह्म यज्ञ करता जी ना। और होगा देव यज्ञ जैसे कि अग्निहोत्र बाटे। हाँ तो आज हई विषय महर्षि दयानंद जी अच्छा से में डाल दिले हवन कि वो स्वास्थ्य के लिए, जब मनुष्य के स्वास्थ्य अच्छा रही तो मान लो स्वर्ग में बा, हाँ स्वास्थ्य अच्छा रही तो अग्निहोत्र स्वास्थ्य के लिए कि हमने कोची करत है सा, कैसन पदार्थ दाते सा, 4 प्रकार के पदार्थ डाले के पड़ेला में, इसमें हाँ ये सब हाँ, यज्ञ के द्वारा यज्ञ के द्वारा हाँ सामग्री में फिर हाँ करके फिर तीसरा सब। जो है तीसरा जो है पितृ यज्ञ है, पितृ यज्ञ हाँ घर में कैसे माता पिता के सत्कार करे के, हाँ हाँ गुरु के सत्कार करे के, ये सब बाटे। हाँ फिर और अतिथि अतिथि यज्ञ जिकर कोई भी अतिथि आ जाए कोई भी अतिथि जो अच्छा गुण स्वभाव वाला बड़ा विद्वान आगल उनका सेवा करे के। हाँ हाँ और बलि वैष्णव देव यज्ञ जो तोहर भोजन में से तोहर जितना चीज बा में दान दे के सुपात्र के, जी तो उ यज्ञ में चलावेला। जी तो ऐसे एक ऐसा ग्रंथ है कि जितना पढ़ब उनमें से मोती निकलते जाला और हर बार जब पढ़ब तो नया चीज़ सीखते के मिलेला। हाँ और आज के युग में पंडिता जी मतलब कि आज भी एकर प्रासंगिकता है। आज भी लोग इसे पढ़ कर इसे बहुत कुछ सीखेलन जा। हाँ क्योंकि सत्य जोन बा हमेशा से वो ओकर विजय होएला। जैसे बोलना लिखल एगो सत्यमेव जयंती हाँ। और सत्यमेव जयति नानिता सत्यमेव पंथा द्योत देवयाना। हाँ यानी कि जो आदमी सत्य पर चलेला और सत्य के सत्य मानेला और झूठ के झूठ मानेला तो हमेशा सत्य की विजय होगा झूठ पर। और आज विद्वान लोग सत्य के ही जीत के आगे चलल हवन जा। जी और वो भी बोलेला कि सत्य जोन है विष के समान विषमी वह विष के समान है यह तो दिन रह। और फिर उकर बाद में वो पहले तो विष के समान है लेकिन बाद में अमृत बन जाला। जैसे श्रेय मार्ग बोला जा और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में बहुत कठिनाई से आदमी चलेला, बहुत ही कष्ट झेलेला परंतु बाद में सुख मिलेला। जी। लेकिन जो प्रेय मार्ग पर चलेला तो पहले तो सुख भोगेला बाद में ओके कष्ट होवेला तो जैसे बोला चिल्लाला दुखी होवेला। हाँ। ई कारण से हमने के चाहला हमेशा सत्य के मार्ग पर चले के और सत्य की महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमने के कैसे बोला जाला सजा धजा के कैसे तस्तरी में डाल के दे दिले बा हमने जी। अब ले के केवल हमने के बा प्रयोग करे के। जी, तो यदि हमने नहीं करब जा तो साले हमने से बड़ा कृतज्ञ और कोई नहीं बा संसार में। जी। ठीक है तो बहुत अच्छा लगल सुने के इस सत्या प्रकाश ग्रंथ जो लोग नहीं जाने लन जाते में का बा अगर 14 उल्लास में दयानंद का बोले चाहत बन तो बहुत अच्छा लगल सुने के आप लोग बहुत अच्छा से समझाइला जा। तो अंत में हमने सकब जा बोले कि सत्या प्रकाश जन है इमें पूरा मानव के ओकर सुख शांति सब कुछ है में बा। अगर ये ग्रंथ पढ़ लेब समझ लेब तो अपन जीवन के उन्नत बना देब। और हमने आशा करते हैं जा जून महीना जून है इस पर खूब जवान लोग भी पढ़ियन जा और अपन जीवन को अच्छा राह पर ले जाइयन जा और सब लोग इस पर पढ़ियन जा। और महर्षि दयानंद के उनकर लक्ष्य काहे लिखले वन
और उनकर सत्य के प्रतिपादन करे के सत्यार प्रकाश लिखले वन। त ई पर बहुत सब लोग ध्यान दियन जा, पढ़ियन जा और पढ़ाइयन जा। त आर्य सभा मॉरिशस की पंडिता राजवंश सोलिक जी और पंडित कविराज खेडू जी, आप लोग के बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। ई ग्रंथ इतना इसमें इतना कुछ सीखे के बा कि बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लेनी जा, लेकिन एक प्रचार प्रसार करते रहे के चाहिए समाज में। जवान लोग के सर्वत्र चाहिए कर प्रचार प्रसार करे के। एगो बात जोड़े खड़े थे में जी। कि देखा आर्य सभा मॉरिशस के ओर से ग्रंथ के यहाँ पर ही हमने के मॉरिशस में यहाँ पर ही फ्रेंच में भी बा, इंग्लिश में भी बाटे, जी। उर्दू में भी बा, सभा में जी, जी, बाटे, जी। तो मराठी में हाँ। अनेक अनेक जो भाषाओं में भाषा में बाटे। हाँ, तो अनुवाद। यहाँ पर ही हम दर्शक के भी बोले हुए थे कि हमने के जितना पुस्तक बाटे जो आसान से आसान कर दे बा, कैसे हमने के आर्य नेताजी आब्रिज लिखले हवन। हाँ। तो अवश्य आके आर्य सभा मॉरिशस में खरीद कर पढ़े के। हाँ, और यहाँ पर दिखत है इतना इंग्लिश में भी बा, लाइट ऑफ ट्रूथ अंग्रेज में और अंग्रेजी में, और कई सत्याप्रकाश जवान लोग के बच्चा लोग के बच्चा भी लोग के। सकियन जा पर है। तो बहुत अच्छा लगल आप लोग की चर्चा कर ले जा, बहुत धन्यवाद। फिर मिलब जा हमने की उससे नमस्ते। तो दर्शक लोग, आज हमने विशेषकर सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में सत्यार प्रकाश पर चर्चा करनी जा। थोड़ा सा ये पुस्तक में का लिखल बा, कौन ऐसन सच्चाई के प्रकाश करल गल बा, ई पर थोड़ा चर्चा करनी जा। तो कभी समय मिली फिर ई पर चर्चा हो। तो हमने फिर मिला जा, हमने सबके सादर नमस्ते।